रामचरितमानस का पेज नंबर 163 और 164। ओ मंगल भवान अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और तब बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्न प्रेम मांगा। ओ तिन्हें देई बरे ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तब उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। ओ सोई मैं दी नहीं राम नहीं आनी, होई जातु धाने पति जानी। हर्षित भयाऊँ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। ओ गिरि त्रिकूट के सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गमे अति भारी। सोई मैदान बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। तब समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जरे हुए सोने के अनगिनत महल थे। ओ भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमेरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हें ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। ओ मंगल भवानया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उसे
चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जरा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकता। ओ हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान्य पति होई। शूर प्रतापी अतुल्य बल दल समेत बसे सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तब अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोर का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। ओ जो दीन प्रति आहारे कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीरे नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यद्यपि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। ओ बारी दनाद जेठे सुते तासु, भट महु प्रथम के जगे जासु। जेहि न होई रणे शनि मुखी कोई, शूरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित भगदड़ मच रही थी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कुमुख का कंपन कुली शरद, धूमकेतु अति काए। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाये। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ओ कामे रूपे जानहि सब माया, सपने हूँ जिन्हीं के धर्म न दाया। 10 मुखी बैठे सभाए के बारा, देखी अमित आपने परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। ओ सुत समूह जने परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेने बिलो की सहजे अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदेशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला।
ओ सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुधि बरूथा। तेशन मुखी नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।